मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर जीएमसी बेतिया से परस्यू कर रहा हूँ। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जो आज हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ जो हाईलाइट किया हूँ वही सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्या है, इसमें पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म से इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक ना। और फर्टिलाइजेशन जानते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जो फर्टिलाइज कर मीट करेगा तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, ठीक ना। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था उतना, पर मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंसेमिनेशन है, ठीक ना। आगे जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप होगा। और इसका जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका अटैचमेंट होगा तुम्हारा यूटेराइन बॉल में अटैचमेंट होगा। एंड इसी स्टेप को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ओके। और इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो है वो पेट में पलता है, या मतलब बोलते हैं, इसने बोल सकते हैं पेट में पलता है, उसको बोलते हैं यूट्रस में पलता है, रहता है। उस पीरियड को गेस्टेशन बोलते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी को पार्चुरेशन बोलते हैं। अब आगे है स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इन एवन ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन में हमेशा अनटिल लाइफ टाइम तक स्पर्म बनता है, बट ओवम सीजेज इन वुमेन ऑफ एज 50, मतलब 50 साल में ये सीज कर जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन है। यहाँ लिखने कहाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए इसको अंडरलाइन किया हूँ ना, क्योंकि ये एब्डोमेन बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है, तुम्हारा पेल्विक रीजन होता है, ठीक है। चलो ठीक है। अब आगे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं। तो ए पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया, एसेसिटी डक्ट हो गया, ग्लैंड्स हो गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया, ओके। तो पेयर ऑफ टेस्टिस में जानते ही हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एसेसिटी डक्ट में देखो क्या है, रेटिव टेस्टिस हो गया जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हुई होता है। तो ये रेटिव टेस्टिस हो गया। उसके बाद तुम्हारा भास डिफरेंस हो गया, उसके बाद इपिडिडाइमिस हो गया, उसके बाद भास डिफरेंस हो गया। ये जो है ये पाथवे ही है ना। तो इसको जो ये जो लिखा हूँ इसको पाथवे ही है, ठीक ना। तो उस तरह से याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बाहर जो होता है भास डिफरेंस होता है। कन्फ्यूजन यहाँ जानते क्या होता है, भाषा डिफरेंस और भास डिफरेंस होता है, ठीक ना। तो जो भास डिफरेंस होता है वो तुम्हारा बाहर होता है ना। भास डिफरेंस कहाँ होता है, बाहर होता है ना। अब आते हैं तुम्हारा ग्लैंड्स पर। तो ग्लैंड्स जो हो गया, इसमें 3 तरह ग्लैंड है। तो सेमिनल वेसिकल हो गया। सेमिनल वेसिकल जो होता है ना वो पेयर में होता है, ठीक ना, ये याद रखना है। और प्रोस्टेट जो होता है सिंगल होता है, और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है वो भी पेयर में होता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में जो मेल में होता है वो पेनिस होता है, और फीमेल में वेजाइना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच। यहाँ पर ध्यान देना, एब्डोमिनल कैविटी लिखा है, ठीक ना। विद इन ए पाउच, उस पाउच का नाम क्या है, स्क्रोटम नाम है। स्क्रोटम जो बाहर रहता है तो उससे क्या फ़ायदा है, उससे फ़ायदा है कि ये जो लो टेम्परेचर कर देता है टेस्टिस का, कितना लो कर देता है। जैसे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको 2.5 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको बॉडी टेम्परेचर से लोअर कर देगा, है ना। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आसानी से होता है, ठीक ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस जो होता है ओवल में, जो मेल में होता है वो क्या होता है, ओवल होता है, ठीक है। और टेस्टिस का लेंथ देख लो। टेस्टिस का जो लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है, और वाइथ तुम्हारा 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। लेंथ ज़्यादा बड़ा है इसलिए लेंथ हो गया है, और वाइथ 2 से 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और प्रत्येक टेस्टिस में जो है ना, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। और उस कंपार्टमेंट का नाम क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नाम है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और जो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक ना। मतलब 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, 3 नहीं बोल सकते हैं, 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या आगे, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाई 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। मतलब जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो 2 तरह के सेल से लाइन होता है। पहला तुम्हारा हो गया मेल जर्म सेल से, दूसरा सर्टोरी सेल से। तो मेल जर्म सेल से का काम क्या है, ये स्पर्म का प्रोड्यूस करता है। और सर्टोरी सेल का काम क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो स्पर्म जो बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक ना। सर्टोरी सेल क्या करेगा, तुम्हारा
स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिगर भी देख लेते हैं, ठीक ना। फिगर क्या है, देखो फिगर में भी यूरेटर तुम पहचान जाओगे। यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन कहाँ होगा, सेमिनल वेसिकल में होगा। सेमिनल वेसिकल जो ये वाला पोर्शन ये क्या है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर भी पहचान जाओगे क्योंकि बड़ा सा है, पहचान जाओगे। भास्ट डिफरेंस देखो, भास्ट डिफरेंस मैंने क्या बोला था कि टेस्टिस के बाहर होता है, तो टेस्टिस के बाहर तुम्हारा भास्ट डिफरेंस हो गया। देखो टेस्टिस ये टेस्टिस कहाँ गया, टेस्टिस ये हो गया, उससे जो बाहर हो गया ये जो लाइन है जा रहा है ये भास्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। प्रोस्टेट देख लो, प्रोस्टेट ये जो हो गया, ये जो रीजन है प्रोस्टेट है, ठीक है, ये जो बड़ा सा रीजन है प्रोस्टेट हो गया, ठीक है। और पेनिस उनिस कोई दिक्कत नहीं, और यूरेथ्रा भी पहचान जाओगे, ग्लैंड्स पेनिस भी पहचान जाओगे, फोरेस्किन भी पहचान जाओगे, चलो ठीक है। स्क्रोटम पहचान जाओगे, टेस्टिस भी पहचान जाओगे। बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड देख लो, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ है, प्रोस्टेट के जस्ट नीचे ये दो गो जो पेयर में है, ये जो दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है। क्या है, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड था ये वाला। फिर से मैं मिटा देता हूँ इसको, ये जो है तुम्हारा बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलो ठीक है। अब इजैकुलेटरी डक्ट देख लो, इजैकुलेटरी डक्ट किसको बोला है, देखो ये सेमिनल वेसिकल का जो ओपनिंग है ना उसको इजैकुलेटरी डक्ट बोला है, ठीक ना, ये दे रखना, ठीक ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे ये भी वही उसी को दिखा रहा है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनल फेस्टिवल्स, अच्छा ये हाँ, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनल फेस्टिवल्स कॉल्ड क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो सेमिनल फेस्टिवल्स का जो आउटसाइड जो जो रीजन होता है, जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। देखो इंटरस्टिशियल स्पेस दिखाते हैं, ये देखो ये सेमिनल फेस्टिवल्स हो गया तुम्हारा, ये सेमिनल फेस्टिवल्स मान चलो, ये सेमिनल फेस्टिवल्स है। तो सेमिनल फेस्टिवल्स के बाहर तुम्हारा ये जो स्पेस दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस है इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक ना। चलो ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस तुमने देख लिया। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या रहते हैं, पहला है स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल ब्लड वेसल्स। दूसरा है इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स है ना। देखो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, यानी कि स्पेस के अंदर जो सेल्स है उसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोल रहा है, या उसी को लीडिंग सेल्स बोल सकते हैं। लीडिंग सेल एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है जो मेल हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक ना। और तीसरा जो तुम्हारा है वो जो है तुम्हारा कहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो उसका नाम क्या है, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मतलब सेमिनल क्या बोलता है, इंटरस्टिशियल स्पेसिस में तुम्हारा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं, ठीक ना, ये भी याद रखना, ठीक ना। अब आते हैं मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, तुमने बता दिया, तुमको बता दिया रेटिव टेस्टिस होता है, भास डिफरेंस होता है, एपिडिडाइमिस होता है, भास डिफरेंस होता है, ठीक ना। तो ये पाथवे वही है जो से बताया हूँ मैंने, है ना। तो ये याद रखना, ठीक ना। तुमको कन्फ्यूजन जहाँ होगा मैंने बता दिया, भास डिफरेंस में कन्फ्यूजन होगा, भास डिफरेंस बाहर होता है, ठीक ना। अब आते हैं यूरेथ्रा जो क्या है, ओरिजिनेट करता है यूरिनरी ब्लैडर से एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको क्या बोलता है, एक्सटर्नल ओपनिंग जो तुम्हारा जो है पेनिस का एक्सटर्नल ओपनिंग क्या बोलता है, इसको एक्सटर्नल ओपनिंग क्या बोलता है, यूरेथ्रल मीटस बोलता है, यूरेथ्रल मीटस, ओके। और नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला क्या है बोला है, पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, मैंने बता दिया था पहले ही, ठीक ना। इरेक्शन ऑफ पेनिस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फैसिनेशन ऑफ स्पर्म, है ना, यानी कि इंसेमिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ना। मतलब मेल पेनिस होता है वजाइना में इंसेमिनेट होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब आते हैं आगे, इनलार्ज इंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। तो इनलार्ज इंड को क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। जो मोटा वाला पोर्शन जो है आगे वो क्या है, ये ग्लैंस पेनिस, ओके। और आगे पढ़ते हैं। और जो ग्लैंस पेनिस होता है कवर्ड बाई, पेनिस जो होता है कवर्ड बाई लूज फोल्ड को क्या बोलता है, उसको फोरेस्किन बोलता है, ठीक है। पेनिस को जो कवर होता है जो स्किन से उसको फोरेस्किन बोलते हैं, चलो ठीक है। अब आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में तुम्हारा कौन कौन हो गया, मैंने बता दिया था, सेमिनल वेसिकल हो जाएगा, प्रोस्टेट हो जाएगा, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगा। यहाँ पेयर में दोनों था, ये प्रोस्टेट जो था ये सिंगल में था, ठीक ना। चलो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा किसको बोलता है, सेक्रेशंस ऑफ दिस ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड का सेक्रेशन प्लस स्पर्म, ग्लैंड का सेक्रेशन भी हो गया, ग्लैंड का सेक्रेशन है प्लस स्पर्म है, ठीक है, ये तीन दोनों हैं। इसको क्या बोलता है, सेमिनल प्लाज्मा बोलता है, सेमिनल प्लाज्मा बोलता है, ठीक ना। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है,
तो पहला ये फ्रुक्टोज में होता है, इसमें कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स होता है ना, ये याद रखना। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस को लुब्रिकेशन में हेल्प करता है क्या, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना। ठीक है, कल अगला बार हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, बाय। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपना खूब सारा प्यार दो मेरे चैनल को। ठीक है।